हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की। ये क्लास नंबर 3 होगी। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, वो जरूर जाके देखें और वहां आप समझेंगे कि क्लास नंबर 1 को मैं क्लास नंबर 2 में लेकर गया हूं। अब क्लास नंबर 3 में मैं क्लास नंबर 2 को पहले लेकर आऊँगा, रिवाइज करवाऊँगा, उसके बाद में चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। क्योंकि देखो, अगर आपने एक बार रिवीजन किया और एक बार रिवीजन मेरे साथ कर लिया है तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर आपकी हो जाएंगी। रिवीजन जितनी बार करोगे उतना ही वो शब्द बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। तो चलो बात करते हैं कि क्लास नंबर 2 में हमने शुरुआत कहाँ से की थी। तो मैंने एक वर्ड बताया था, आपको याद आना चाहिए। एक वर्ड था मलाकी। मैं केवल उन वर्ड्स को लिख रहा हूं जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए, और इस सेशन के एंड में मैं दोनों सेशंस का रिवीजन करवा दूंगा आपको। तो मलाकी का मतलब मैंने बताया था आपको कि जो नॉनसेंस टॉक होती है, मूर्खतापूर्ण बातें होती है, उसे हम मलाकी बोलते हैं। मैंने इस स्पेलिंग को याद करने का तरीका भी बताया था, माला और की। कोई भी बच्चा नया अगर है तो वो देखिए, समझ लीजिए कि ये सेशन नंबर 2 जो पढ़ाया था उसका रिवीजन करा रहा हूं। थोड़ी सी देर बाद में जब ये रिवीजन हो जाएगा तो मैं क्लास नंबर 3 को स्टार्ट करूंगा। तो माला और की के बीच में आर है, इससे आप स्पेलिंग याद कर सकते हैं, नॉनसेंस टॉक को बोलते हैं। फिर क्लास नंबर 1 का जो अंतिम शब्द था, अगर आपको याद आता हो तो इनॉक्यूअस एक शब्द लिया था हमने, इनॉक्यूअस। इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने सिखाया था। आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का मतलब बताया था जो हार्मलेस हो, जो हानि रहित हो, नॉन पेरिलस हो, नॉन डेंजरस हो, सेफ हो, उसको बोलते हैं इनॉक्यूअस। फिर देखिए, मैंने क्लास नंबर 2 को स्टार्ट किया और क्लास नंबर 2 में मैंने इस वर्ड का एंटोनिम लिया सबसे पहले, हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। इसके लिए मैंने गाना भी बताया आपको, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। वो जो गाना था दंगल मूवी का, उस गाने को आप हानिकारक शब्द को रिप्लेस करें, जो मैंने इसके सिनोनिम बताए थे उससे डेलिटेरियस बताया था। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको डेट्रीमेंटल बताया था, हैजर्डस बताया था, नॉक्सियस बताया था, है ना। इसके अलावा डेंजरस बताया था, या फिर आप इसके लिए प्रिकैरियस एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो खतरनाक होता है। डेंजरस का सिनोनिम हो सकता है हार्मफुल का प्रिकैरियस, PRECA। देखो, कुछ ना कुछ तो नया मिल ही जाता है। प्रिकैरियस, PRECARIOUS, प्रिकैरियस भी नोट कर सकते हैं। प्रिकैरियस का डेंजरस होता है। फिर हमने जब डेंजरस वर्ड पढ़ा था, हैजर्डस वर्ड पढ़ा, जिसको हैजार्डस नहीं बोलते हैं, हैजर्डस बोलते हैं ना, तो उस वर्ड से मैंने एक फ्रेज बताई थी आपको, और वो फ्रेज क्या थी? टू बेल द कैट। टू बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है खतरा मोल लेना, कोई भी रिस्की कार्य करना। मैंने इसका इंग्लिश में लिखवाया था, टू अंडरटेक अ रिस्की टास्क। ठीक है, कोई भी रिस्की कार्य करना, उसको क्या बोलते हैं? टू बेल द कैट। फिर मैंने बताया था कैट से कैसे आपने रिलेट कर सकते हो। तो कैट से एक वर्ड बनाया था, कैटी। याद आ रहा हो तो आपको, कैट से एक वर्ड हमने बनाया, कैटी। कैटी का मतलब वो व्यक्ति जो मलिशियस हो। आप उस नोटबुक में देखें, जहां आपने उस नोटबुक को अगर डाला है और आपने नोटबुक में नोट किया तो आप उसको मिलाएं चीज़ों को। कैटी का मैंने मलिशियस बताया था, जो दुर्भावनापूर्ण हो, हेटफुल बताया था। ठीक है, जो नफरत करे, अनकाइंड बताया था। एक वर्ड और जोड़ लें यहाँ पे, कैलस, क्योंकि अगर अनकाइंड है तो कैलस भी हो सकता है, क्रूअल भी हो सकता है, CRUEL। तो ये इसके सिनोनिम्स थे, किसके? कैटी के। याद आ रहा है आपको? तो कैटी के सिनोनिम मैंने बताए थे आपको, क्या? मैलिशियस, हेटफुल। ठीक है, इसके अलावा कैलस, क्रूअल हो गया, अनकाइंड हो गया, ये सब बताए थे। हर्टफुल भी कर सकते हैं, तो दूसरों को हर्ट करता है, ये भी बताया था मैंने। फिर हमने कैट से एक फ्रेज लिया था, ये कैट से बनाया, इस कैट से कैटी बनाया। फिर हमने कैट से एक फ्रेज लिया था, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, अगला बताया था मैंने, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। कहीं पर भी स्किप मत करना, मैं आपको सारे ये वर्ड्स याद करा दूंगा आज ही। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बताया था टू रेन हैवीली, भारी बारिश होना, उसके लिए वर्ड बताया था टू रेन। ये फ्रेज बताई थी, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसमें एक खास बात आप नोट कर सकते हैं कि यहां टू रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता है। लाइक अगर आता है तो कॉमन एरर का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो भारी बारिश होना, टू रेन हैवीली। फिर इसी के साथ एक और था, टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना, टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका बताया था फोर्सफुल वे में झगड़ा करना, टू फाइट इन अ फोर्सफुल वे, और टू फाइट फ्रिक्वेंटली। आप उन चीजों को मैच करें, अगर आपने कहीं पर लिखा है तो आपको पता लग जाएगा कि आपने रिवीजन किया, सही किया। टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू फाइट इन अ फोर्सफुल वे, या फिर आप कह सकते हैं इसके लिए टू फाइट फ्रिक्वेंटली, बार बार में लड़ना। एक मैंने आपको फ्रेज बताई थी, टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स, इसके लिए मैंने कहा था कि हमारी भाषा में इसकी कहावत का मतलब होता है चूल्हे में पड़, टू
गो टू हेल। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, टू वर्सन इन क्वालिटी, मतलब गुणों में वर्सन होना, बदतर होना, खराब हो जाना, उसको बोलते हैं टू गो टू द डॉग्स। टू वर्सन इन क्वालिटी, आपकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, टू बिकम वर्सन या टू बिकम वर्स इन क्वालिटी। ठीक है, तो ये था गो टू द डॉग्स। इसके बाद में डॉग से एक वर्ड बताया था मैंने, डॉग्ड, अगर याद आ रहा हो आपको। डॉग्ड के लिए कहा था कि जो रेजोल्यूट है, जो डिटरमाइंड है, जो एडमेंट है, जो स्टबर्न है ना, तो जो भी दृढ़ निश्चयी हो, दृढ़ संकल्पित हो, डिटरमाइंड हो, उसको हम बोलते हैं डॉग्ड। तो ये डॉग्ड से हमने बहुत सारे सिनोनिम्स देखे थे, आप उन चीजों को देखेंगे एक बार फिर से तो आपको याद रह जाएंगे। रेजोल्यूट बताया था, डिटरमाइंड बताया था, एडमेंट बताया था, इसके अलावा आप स्टबर्न कर सकते हो। ठीक है, ये सब जिद्दी के लिए यूज करते हैं। टेनेशियस भी बताया था, तो है ना, सारे ये वर्ड्स बताए थे मैंने आपको, तो ये डॉग्ड के सिनोनिम थे। तो ये तो हमारी क्लास नंबर 2 का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। अब हम बात करते हैं, यहीं से उठाते हैं इस वर्ड को डॉग्ड से और क्लास नंबर 3 में प्रवेश करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास नंबर 3 की, आज जो नए वर्ड हैं। देखिए, डॉग्ड से हमने देखा कि जो रेजोल्यूट है, जो दृढ़ निश्चयी है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, डॉग्ड से एक आप फ्रेज याद करिए, टू स्टिक टू वंस गन्स। टू स्टिक टू वंस गन्स। बहुत धीरे धीरे चीजों को बता रहा हूं, रिलेट करना सिखा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलिए, याद हो जाएंगे। टू स्टिक टू वंस गन्स, ठीक है, ये बताया था मैंने, ये एक डॉग्ड था। अब आज एक नई फ्रेज जोड़िए आप, टू स्टिक टू वंस गन्स, लिख लीजिए, टू स्टिक टू वंस गन्स। इसका मतलब क्या है, टू स्टिक टू वंस गन्स, ये भी वही है जो डॉग्ड है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब लिखेंगे आप नीचे इसके, टू रिमेन, ये इसका मीनिंग है, टू रिमेन रेजोल्यूट, टू रिमेन रेजोल्यूट और डिटरमाइंड, टू रिमेन रेजोल्यूट और डिटरमाइंड। ठीक है, दृढ़ निश्चयी होना, डिटरमाइंड नहीं दिख रहा हो तो नीचे लिख देता हूं यहां पे, डिटरमाइंड। ठीक है, दृढ़ निश्चयी होना, दृढ़ संकल्पित होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिक टू वंस गन्स। याद कर सकते हैं, स्टिक का मतलब क्या होता है, चिपकना। चिपकना किससे, अपनी गन से। जैसे कोई सिपाही है, वो गन उसने ले रखी है और वो चिपका हुआ है, उससे गन नहीं छोड़ूंगा, और कोई भी अगर वायलेट करेगा रूल्स को तो उसको शूट कर दूंगा। तो ये क्या है, उसका रेजोल्यूशन है, वो दिखाता है कि वो रेजोल्यूट है, वो डिटरमाइंड है। ठीक है, तो ये इसका हमने यहीं से इसको कनेक्ट किया है। डॉग्ड का मतलब ये भी हो सकता है, ये आपको फ्रेज एग्जाम में मिल सकती है, आ भी चुकी है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले वर्ड पर, एक बार आप इसे नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगले बात करें तो मैंने यहां पे एक वर्ड डाला था, स्टिक टू वंस गन्स। तो आप जानिए कि स्टिक का मतलब क्या है। स्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपकना। क्या मतलब होता है इसका, चिपकना। अब चिपकने के लिए इसके जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्टक, STUCK, स्टक। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्टक। स्टिक, स्टक, स्टक, ये इसकी तीनों फॉर्म होती है, स्टिक, स्टक, स्टक। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब ये चिपकना है इसका अर्थ, लेकिन जब आप स्टिक में टू लगा देते हैं, जैसे वहां पे जुड़ा हुआ था स्टिक टू वंस गन्स, तो स्टिक टू का मतलब होता है आदेशों का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, जो भी आपको ड्यूटी दी गई है उसको दृढ़ता से पालन करना। तो स्टिक टू को हम और तरीकों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आप लिख सकते हैं इसके लिए कंप्लाई टू, कंप्लाई विद, सॉरी, कंप्लाई विद। आप इसके लिए लिख सकते हैं इसी के साथ, कंप्लाई विद के साथ साथ एडहेर टू, ADHERETO, इसका मतलब भी वही है, पालन करना। एक लिख सकते हैं आप होल्ड टू, होल्ड टू का मतलब भी क्या है, पालन करना ही है। नोट करिए इन चीजों को, स्टिक टू, कंप्लाई विद, एडहेर टू, होल्ड टू, इन सब का मतलब क्या है, पालन करना ही है। लिख लीजिएगा, पालन करना है। और एक और इसमें जोड़ सकते हैं आप, अबाइड बाई, ABIDE, और इसमें बाई जुड़ जाएगा। तो यहां साथ साथ में प्रेपोजिशन भी आप सीख रहे हैं कि कंप्लाई के साथ में प्रेपोजिशन क्या अप्लाई करोगे, विद। अबाइड में क्या लगाओगे, बाई। एडहेर में क्या लगाओगे, टू। ठीक है ना, तो ये क्या है, आज्ञा का पालन करना, कोई भी चीज का पालन करना, उसको बोलते हैं स्टिक टू। तो हमने क्या सीखा, हम पिछले स्लाइड में लेकर आए स्टिक टू वंस गन्स, पहली फ्रेज थी आज की। उस स्टिक की तीनों फॉर्म लिखी है मैंने, चिपकना होता है वैसे अर्थ। स्टिक टू को हम इन तरीकों से भी दर्शा सकते हैं। क्लियर है बात, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं।
हमने यहां पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखी है क्या, स्टक। स्टक का मतलब दोस्तों फंस जाना भी हो सकता है। अगर स्टक हमने वर्ब के रूप में सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में यूज नहीं किया है, एडजेक्टिव के रूप में यूज कर दिया है, तो फंसा हुआ भी हो सकता है, फंसना भी हो सकता है। तो इस लिहाज से यहां पे इसका सिनोनिम आप स्ट्रैंडेड कर सकते हो। स्ट्रैंडेड, ये द हिंदू में आजकल ये वर्ड आया है, शायद आज ही के अखबार में था। स्ट्रैंडेड का मतलब फंस जाना होता है, फंसा हुआ होता है। ऐसी कंडीशन में होना जहां से कोई हेल्प नहीं मिल सकती हो, जहां से निकलना मुश्किल हो, उसको बोलते हैं। आप इसके लिए ग्रिड लॉक्ड भी यूज कर सकते हैं, ग्रिड लॉक्ड। आप इसके लिए जैम्ड भी नोट कर सकते हैं, JAMMED। जैम्ड का मतलब भी यही होता है, ठीक है भाई। ट्रैफिक जैम होता है तो वहां भी फंस ही जाते हैं, तो फंसने के लिए ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, है ना। ये सारे वर्ड्स का मतलब है फंसा हुआ होना, लिख लीजिएगा, ठीक। अब मान लीजिए मैंने इसमें से ईडी हटा दिया होता, ग्रिड लॉक ही लिया होता, तो फिर ये बाधा बन जाती, नाउन बन जाती। तो ग्रिड लॉक इसका मतलब बाधा के रूप में भी ले सकते हो, रुकावट के रूप में भी ले सकते हो। तो ग्रिड लॉक का सिनोनिम इम्पास कर सकते हो, इम्पास का मतलब भी रुकावट होता है। इसके अलावा आप इसके लिए ऑब्स्ट्रैक्शन ले सकते हो, ऑब्स्ट्रैक्शन का मतलब रुकावट होता है, ठीक है। ये रुकावट संबंधी वर्ड्स लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक। लिखो आप इनको, ग्रिड लॉक, इम्पास, ऑब्स्ट्रैक्शन, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है रुकावट। और बहुत सारे हिंड्रेंस भी हो सकता है, स्टेलमेट भी हो सकता है, बैरियर बहुत सामान्य सा शब्द है, वो भी लिख लें आप, बैरियर भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, रुकावट, बाधा के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये रुकावट या बाधा है, ठीक। अब रुकावट या बाधा डालने के लिए एक फ्रेज भी यूज की जा सकती है, टू पुट स्पोक, टू पुट स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट स्पोक इन वंस व्हील। एक ही लाइन में आएगा, लेकिन मैंने ताकि दिख जाए आपको, मैं नीचे लिख दिया इसको, हो सकता है वहां का नहीं दिख रहा हो आपको। तो टू पुट स्पोक इन वंस व्हील, देखो वैसे तो स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, लेकिन स्पोक जब नाउन के रूप में है तो आपने देखा है साइकिल का पहिया, उसमें जो रिम होती है, उसमें रिम को जोड़ता है टायर से, है ना, तो उसको बोलते हैं ताड़ी, जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम क्या, स्पोक। तो टू पुट स्पोक इन वंस व्हील का मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटरप्ट करना। क्या मतलब है इसका, इंटरप्ट करना, रुकावट डालना, बाधा डालना, इसको बोलते हैं इंटरप्ट करना, ठीक है। तो ये उससे याद कर लीजिएगा, मैंने बाधा रुकावट के वर्ड बताए, तो उससे एक फ्रेज भी निकल कर आई, टू पुट स्पोक इन वंस व्हील। और यहीं से एक वर्ड और सीख लेते हैं हम। यहां मैंने वर्ड बताया आपको स्पोक, स्पोक में एक ओ है, यहां मैं डबल ओ कर दूं, ई हटा दूं लास्ट का, स्पूक। स्पूक से मतलब होता है घोस्ट, लिख लीजिएगा, स्पूक का मतलब होता है घोस्ट, भूत को बोलते हैं स्पूक। तो ठीक है, हमने क्या किया, आज जो पहला वर्ड था, जो लास्ट वर्ड था सेकंड क्लास का, उससे उठाकर यहां तक इसको मैंने ले लिया है। अब मैं एक बार क्विक रिकैप बता देता हूं क्या हमने पढ़ा था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, तो यहां देखिए हमने पढ़ा है, सबसे पहले मलाकी शब्द लिया है, ठीक है। मलाकी पहला वर्ड था सेकंड क्लास का, नॉनसेंस टॉक को बोलते हैं। इनक्यूअस लिया, हार्मलेस को बोलते हैं, सेफ को बोलते हैं। फिर हार्मफुल लिया, हार्मफुल का खतरनाक होता है, हानिकारक है। डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, प्रीकैरियस, है ना, ये सब शब्द लिए। डेंजरस, हैजार्डस। डेंजरस से फिर हमने वर्ड लिया था, सेकंड क्लास की बात कर रहा हूँ, खतरा मोल लेना, तो टू बेल द कैट लिया था। फिर कैट से हमने कैटी लिया, कैटी का कैलस या क्रूअल, एक वर्ड और जोड़ दिए, 2 वर्ड और जोड़ दिए हैं। वैसे अनकाइंड, हेटफुल, हर्टफुल, ये सब बताया ही था मैंने, मलिशियस, ये सब बताए थे। फिर हमने इसमें से लिया था टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, एक फ्रेज ली थी, इसका मतलब भारी बारिश होना है। टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स या कैट एंड डॉग है तो उसका मतलब है फ्रिक्वेंटली लड़ना या फिर फोर्सफुल वे में लड़ना। टू गो टू द डॉग्स का मतलब है टू वर्सन इन क्वालिटी या टू मेक वर्स, है ना, मतलब बदतर कर देना क्वालिटी को, उसको बोलते हैं। और डॉग्ड का मतलब रेजोल्यूट बताया था मैंने आपको, स्टबर्न बताया, एडमेंट बताया और डिटरमाइंड बताया। डॉग्ड से फिर मैंने यहाँ के आज के वर्ड्स उठाए, तो डॉग्ड से हमने देखा कि डॉग्ड का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्पित, तो हमने उसके लिए एक फ्रेज लिया, टू स्टिक टू वंस गन। इसका मतलब होता है कि रेजोल्यूट होना, डिटरमाइंड होना, दृढ़ निश्चयी होना। फिर इसके बाद में हमने स्टिक से एक वर्ड लिया, स्टिक के 3 फॉर्म बताई, स्टिक, स्टक, स्टक। अगर आप स्टिक टू को लेते हैं तो पालन करना भी होता है, तो इसको कंप्लाई विद से, एडहेयर टू से, होल्ड टू से, अबाइड बाई से बता सकते हो।
अगर हमने स्टक ले लिया होता, यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में तो फंसा हुआ होना होता है, तो स्टक का स्ट्रैंडेड, ग्रिडलॉक्ड, जैम्ड ये सब हो सकता है। फिर इसके बाद में हमने इसका ईडी हटा के इसको नाउन रूप में उसके ग्रिडलॉक, तो ग्रिडलॉक का इम्पास, ऑब्स्ट्रक्शन, स्टेलमेट, बैरियर, ये रुकावट या बाधा को बोलते हैं। रुकावट या बाधा डालने के लिए एक फ्रेज बताया मैंने, टू स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब इंटरप्ट करना, रुकावट या बाधा डालना होता है। स्पोक से मैंने फिर एक स्पेलिंग बनाई, थोड़ा सा SPOKE था, वहां मैंने ई हटाया, डबल O किया, तो इसका मतलब घोस्ट होता है, भूत होता है। स्पूक जब वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब फ्राइटेन हो जाता है, डराना, क्योंकि भूत का काम क्या है, डराना होता है, तो फ्राइटेन आप कर सकते हो। तो ये क्लास नंबर 3 थी, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, और ये तरीका जो है बेहद आसान और बहुत ही कारगर तरीका है। अगर आप इस तरीके से वो कैब याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं 3-4 क्लासेस के बाद 2-3 क्लासेस और लेता हूं, उसके बाद में मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा आपको, पहली क्लास से लेकर हमारी जो 6-7 क्लासेस हो चुकी होंगी, पूरा रिवीजन चलेगा, ताकि मेरे साथ आप भी तैयार रहें, पहले रिवीजन करके रखें कि कितना आपको आ रहा है, कितना याद है आपको, वो सब अपने आप को इवेल्युएट आप कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन टिल द एंड। मिलते हैं जल्द ही एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।